बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम एडवोकेट शबनम नवाज़ है और मैं एबटाबाद हाई कोर्ट में पिछले 19 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और थैंक यू वेरी मच हज़ारेवाल चैनल के आपने ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन जो इस मुल्क में इस वक्त बनी हुई है रिगार्डिंग लॉयर्स एंड डॉक्टर्स और जो सिचुएशन है उसके बारे में आप ओपिनियन लेने के लिए आए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आप हमेशा से इसी तरह से कोई भी जो इशू होता है उसके बारे में सच जानना चाहते हैं और लोगों तक सच पहुंचाना चाहते हैं। माई हैट्स ऑफ टू यू। आई एम थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ हज़ारा एंड आवर रीजन। मसला ये कि ये जो वकला का वाक़या था कल, असल में मुझे बात इसलिए करनी पड़ी कि कुछ लोग जो आम ले पर्सन्स थे वो सवाल कर रहे थे और वो उन्होंने कहा कि जी वकीलों ने ऐसा क्यों किया। तो मुझे लगा कि मुझे उनको तो मैंने बता दिया, लेकिन बात ये है कि मुझे ऐसा लगा कि ये एक परसेप्शन क्रिएट कर दी गई है बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के ज़रिए और लोगों के दिमागों में वकीलों की एक नेगेटिव तस्वीर दे दी गई है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। ऐसा हुआ था जी कि वकला पहले किसी उस हॉस्पिटल में गए थे और वकला को पहले मारा गया, जिसकी वीडियो वायरल हुई और फिर वो वायरल भी किसी उसके तहत की गई, किसी ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग के तहत की गई। जब वो वायरल हो गई तो उसके बाद वकला में बड़ा एक तशवीश पाई जाती थी। यंग वकला, जैसे हमारे बेसिक जो नेचर है खुदा रहम करे वैसे इस नेशन की वो भी बड़ी वायलेंट है, तो बड़ों ने बड़ा समझा के, लेकिन जो यंग वकला थे उनको प्रोटेस्ट करना था तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए जी 7 किलोमीटर्स का फासला तय करके चल के हॉस्पिटल तक पहुँचे। अब इंटरेस्टिंगली बात ये है कि जब वो हॉस्पिटल पहुँचे और उन्होंने पीसफुल अपना प्रोटेस्ट करना था तो उसमें ये था कि ना तो हमारे बड़ों को पता था, ना इंतज़ामिया को पता था, ना पुलिस को पता था। जब उसको इन्फॉर्म किया गया उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि आप इनको नहीं छेड़ेंगे। और फिर क्या हुआ जी कि वहाँ पे किस तरह से उनके ऊपर पथराव हुआ, वो पीसफुल जो प्रोटेस्ट था, और उसके बाद जो मारधाड़ जो कुछ भी शुरू हुई। इंटरेस्टिंगली जब वकला वहाँ पे पहुँचे तो और किसी को भी नहीं पता था, लेकिन मीडिया अपनी फुल तैयारी के साथ मौजूद था जी। आई एम एक्सट्रीमली सैडन्ड एट दिस थिंग कि मीडिया भी हम सारे को कंडेम नहीं कर सकते, क्योंकि सर्टन मीडिया पर्सन्स हैं हु आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ। लेकिन बात ये है कि मोस्टली जो रोल रहा है मीडिया का, काशिफ अब्बासी साहब, महर बुखारी साहिबा, हसन निसार साहब, जो अल्फाज उन्होंने लॉयर्स के बारे में कहे हैं, अभी बात हो रही थी सीनियर लॉयर्स में, दे आर फाइलिंग डैमेजेस सूट अगेंस्ट दीज पर्सनस, क्योंकि जिस किस्म की लैंग्वेज और जिस किस्म की स्टेटमेंट्स इन्होंने लॉयर्स के बारे में दी हैं और पूरे लीगल फ्रेटर्निटी को उन्होंने मतलब एक उसमें वो कर दिया है, मतलब डिग्रेड और ह्यूमिलिएट कर दिया है। लोगों के दिमागों में एक परसेप्शन नेगेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है, जो वो कर नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। हम लोग बड़े समझदार हैं, हम लोग अपनी सफ़ों में और अपने इर्द गिर्द ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। 2 लॉयर्स आइडेंटिफाई हुए जी, वो जो इतना ज़्यादा बड़ा जुलूस था उसमें से 2 लॉयर्स आइडेंटिफाई हुए, उनका फौरी तौर पे लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा फाइंड आउट कि बाकी लोग कौन थे, किसके बंदे थे, क्यों कर रहे थे ये। और दूसरी साइड से वो जो डॉक्टर इरफान साहब हैं, वो जो हेट स्पीचेस कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, तो उसके पीछे लगता है कि काफ़ी बड़ा उनका एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का उनका एक प्लान है कि जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वी आर दी ओनली वंस हु स्टैंड अप फॉर एनी इनजस्टिस दैट इज डन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी पर्सन इन दिस कंट्री। हम काले कोट वाले, हमने इस मुल्क को बनाया है, हम इस मुल्क को संभाल रहे हैं, रहे थे, और आगे भी किसी भी किस्म की अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ जो भी चीज़ होगी हम खड़े रहेंगे। अब बात यह है कि एक फ़िल्म का सीन मुझे याद आता है कि जिसमें वो एक लीडर को पकड़ते हैं और ज़ाहिर है उन्होंने उसको असैसिनेट करना होता है और कुछ अरसे के लिए उसको रखा हुआ होता है और बाहर पूरी की पूरी उसके खिलाफ एक कैंपेन चल रही होती है, उसके बारे में उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन, उसकी अदरवाइज़ करप्शन की झूठी बातें करके वो कर रहे होते हैं। तो वो लीडर उनसे कहता है कि मुझे मार क्यों नहीं देते हो, अब तुम लोग मुझे मार दो। तो वो उसको जवाब देते हैं कि बिफोर वी किल यू वी हैव टू किल योर नेम। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे नाम को मारना बहुत ज़रूरी है।
कुछ लोग आला अफसरान शायद हमसे खुश नहीं हैं, क्योंकि हर चीज़ को हम समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरा इख्तियार में जो चीज़ें अलाउड हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो वो चीज़ें कुछ लोगों को